स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज इस वीडियो को हम लेकर आए हैं एक गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में। फ़िलहाल ये गवर्नमेंट वैकेंसी जो है वो निकली नहीं है, लेकिन हमें आपको उसके बारे में नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें बैंक पीओ और बैंक से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग डिफरेंट पोस्ट पे बच्चों की जॉब्स लगती है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें PWBD कैंडिडेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वैकेंसी उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ होती है बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की, पीओ की जो मतलब ये जो वैकेंसीज़ रहती हैं। तो मैं आपको इस जॉब से रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड, जैसे इसमें लिखा हुआ है जैसे फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी इन पार्टिसिपेटिंग बैंक, तो इस तरीके की वैकेंसीज़ पर आपकी मतलब इस तरीके की पोस्ट पर आपकी पोस्टिंग वगैरह होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इसकी नॉलेज आपको रहे। PWD कैंडिडेट्स या फिर और भी अदर कैटेगरीज़ हैं, आपने काफ़ी अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा जिसमें काफ़ी सारी मतलब बच्चों को नॉलेज रहती है, लेकिन कुछ इस तरीके की वैकेंसीज़ रहती हैं जिसमें ज़्यादातर मतलब नॉलेज होती ही नहीं है, लेकिन लोगों को मतलब वो पोस्टिंग अच्छी लगती है लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ये वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्म निकलता है। तो फ़िलहाल जो है ये PDF जो है पुरानी है, लेकिन इस PDF से मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि फॉर्म कब रिलीज़ होता है, क्या पैटर्न है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फ़ीस रहने वाली है और क्या क्या इसका सिलेबस आता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है जैसे कि ये अगस्त टाइम के महीने, अगस्त वगैरह के मंथ में ये फॉर्म जो है वो रिलीज़ होता है। तो ये कुछ इस आसपास की डेट है। ओके, इस तरीके की डेट जो है इसमें रिज़र्वेशन वगैरह के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये जो फॉर्म है इसमें अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, इसमें 2 फेजेस रहते हैं। मतलब इसमें क्या है, कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेगा ऑनलाइन प्रीलिमिनरी टेस्ट, तो मतलब इसमें 2 लेवल रहेंगे। जैसे पहला होगा आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। मतलब नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई भी होते हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं। कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है जो अपनी रिज़र्व सीट चाह रही है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा कि उनके डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट है नहीं है। ओके, तो जो पार्टिसिपेटिंग बैंक होते हैं इसमें वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, UCO बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, काफ़ी अदर बैंक्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। बहुत ही अलग अलग तरीके के बैंक्स हैं। ओके, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी देख लीजिए कि क्या है इस पोस्ट को, इस वैकेंसीज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। इस पोस्ट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म को अगर आप फिल करना चाहते हैं। तो please note that the eligibility criteria specified here is the basic criteria for applying and the candidate must necessary to produce the relevant document। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो भी फॉर्म्स वगैरह डालेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी आपकी, तो वो आपके एकदम अच्छे डॉक्यूमेंट जो हैं वो होने चाहिए आपके लिए। जो भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स जो भी इसमें अपलोड करेंगे वो एकदम करेक्ट आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, अब इसमें जो एज बताई गई है वो मिनिमम जो है वो 20 ईयर्स रहनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। अब रिलैक्सेशन कितना मिलता है देखिए, बाकी सभी कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया वो अप्लाई कर सकती हैं। SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स का, और जो PWD कैंडिडेट्स है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें आपको मिलेगा। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अब जो रिजर्वेशन है जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इस पोस्ट में रिजर्वेशन है अंडर सेक्शन 34 ऑफ RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। इसमें जो आपके लिए रिजर्वेशन है पोस्ट इट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर PWD कैंडिडेट। मतलब ये है कि जो पर्सन है, जैसे इसमें जो भी पोस्ट आती हैं तो लगता है कि जो पर्सन है इसको डिसेबल जो PWD कैंडिडेट्स है, दिव्यांगजन पर्सन है, वो पोस्ट को मतलब इस काम को अच्छे से कर सकता है बिना उसको डिफ़िकल्टी हुए, मतलब PWD कैंडिडेट्स को दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो अपना काम भी अच्छे से कर ले, तो उन तरीके की पोस्ट पे PWD कैंडिडेट्स को पोस्ट किया जाता है उस तरीके की। अब जो PWD कैंडिडेट्स है जो कि विजुअल इम्पेयर्ड
हैं, विजन से रिलेटेड कैटेगरी हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे ब्लाइंडनेस वगैरह से रिलेटेड, तो उनको आप एक बार डिटेल में इनको देख लीजिए कि क्या क्या क्राइटेरिया है। बाकी एसएपी इंस्टीट्यूट पर आई से रिलेटेड, बाकी उधर कैटेगरी से रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ अपलोडेड है, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर DM कीजिएगा इस टॉपिक को लिख के कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ओके, बाकी हियरिंग से रिलेटेड जो पर्सन जिनको डिसेबिलिटी है, हियरिंग में लॉस है, तो उनके लिए मतलब ये बताया जा रहा है कि डीफ का मतलब ये होता है, तो इस तरीके की डिसेबिलिटी होनी चाहिए। दैन उसके बाद जो ओसी एंड ऑर्थोपेडिकली चैलेंज या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, वो भी पर्सन जो है। और बाकी आपको इसमें डिसेबिलिटी और भी अदर दिखाई गई है, जैसे सेरेब्रल पैल्सी एंड लेप्रोसिक्योर डार्फिज्म, मस्कुलर डायस्ट्रोफी एंड एसिड एक्टिविज्म, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, स्पाइनल इंजरी। तो ये सब तरीके के कैंडिडेट जो है वो इस चीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। इस तरीके की डिसेबिलिटी है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन आपकी आ जाती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये वाला केस है, इसमें ओनली दोज पर्सन हु सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी, मतलब जो भी इस तरीके की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से, मेंटल इलनेस केस से, तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी के केसेस हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाई है। रीवेरिफिकेशन जो रहेगा, दैन द पर्सन हु वांट टू अवेल बेनिफिट रिजर्वेशन, मतलब अपनी सर्टिफिकेट को अच्छी अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो उनके द्वारा आपके सर्टिफिकेट साइन कराने हुए होने चाहिए, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो। उसके बाद जो रीवेरिफिकेशन है, इसमें भी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब प्रोसेस वगैरह के बाद में आपका रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो अथॉरिटीज़ वगैरह डिसाइड करेंगी। और स्क्राइब वगैरह की फैसिलिटी के बारे में भी है, अगर जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो नहीं लिख सकते हैं तो वो स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए डिमांड कर सकते हैं। आप कम मतलब अथॉरिटी से भी डिमांड कर सकते हैं स्क्राइब के लिए, या फिर आप अपना स्क्राइब भी लेकर आ सकते हैं। अगर आप अपना स्क्राइब लेकर आते हैं तो उसकी एजुकेशन वगैरह के फॉर्म वगैरह भी आपको दिखाने पड़ेंगे कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एंड जो कैंडिडेट्स हैं जो अपने स्क्राइब की फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी एलिजिबल है, मतलब हर 1 घंटे पे आपको एक एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप इफ़ इट इज़ फाउंड दैट स्क्राइब इज़ इंडिपेंडेंटली आंसरिंग, मतलब पेपर करते टाइम अगर ऐसा लगता है कि जो पर्सन है जो स्क्राइब की फैसिलिटी लेकर आया है, तो स्क्राइब अपना खुद का ही आंसर अगर लिख रहा है तो उसमें आपकी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आपको दिक्कतें होंगी अगर स्क्राइब अपना खुद का आंसर लिखता है, मतलब आप नहीं बता रहे हो, स्क्राइब को सारी चीज़ें आती हैं, वो खुद से ही लिख रहा है सब चीज़ें ये। और विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो पर्सन जो है जो सफ़र कर रहा है फ्रॉम नॉट लेस देन 40% डिसेबिलिटी में ऑप्ट टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट इन मैग्नीफाइंग फॉन्ट एंड ऑल सच कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर कंपल्सरी टाइम ऑफ 20 मिनट। मतलब ये है जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट है एंड नॉट लेस देन 40% से आपकी डिसेबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए, तो उनको भी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, कंपल्सरी टाइम इनको मिलेगा। ये कंपल्सरी टाइम के ऊपर है कि स्क्राइब की फैसिलिटी जो यूज़ नहीं की थी उनके अलावा किस किस को मिल सकता है। एंड 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाली को जो सर्विस कर रहा है, सर्विस ऑफ स्क्राइब और नोट, मतलब स्क्राइब की फैसिलिटी यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, उनको भी मतलब आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन उनकी जो डिसेबिलिटी है वो मोर देन 40% इसमें बताई जा रही होनी चाहिए। एंड कंपोजिट राइट ऑफ नॉट लेस दैन 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एक्स्ट्रा विल बी अलाउड पर्सन हु आर एलिजिबल फॉर गेटिंग स्क्राइब, जो एलिजिबल हैं स्क्राइब के लिए उनसे उनके लिए भी। ओके, एंड डिग्री जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और मार्क्स भी बताए जा रहे हैं आपके, जो केस ग्रेड पॉइंट सिस्टम सीजीपीए इज ऑप्टेड द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इन सीजीपीए टू परसेंटेज। अगर आपके मतलब आपके 10th में 12th में जैसे भी मार्क्स इसमें बताए जा रहे हैं, अगर आपके ग्रेस पॉइंट हैं, सीजीपीए हैं, ग्रेड्स हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। देन अगर जैसे कि बैंक की नौकरी है तो आपका सिविल वगैरह सारी चीज़ें स्टेटस आपका सारा क्लियर होना चाहिए। कोई भी आपकी ऊपर से कोई भी क्रेडिट वगैरह की सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी इस तरीके की चीज़ें होनी नहीं चाहिए जो बैंक से रिलेटेड आपको दिक्कत दे, तो ये सब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एंड जो कैंडिडेट है जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उनको ज़रूरी नहीं है कि वो अपना सिविल स्टेटस वगैरह दिखाएं, बाकी जिनका बैंक वगैरह है तो वो अपने सिविल स्टेटस को दिखाएंगे। दैन आपकी जो अमाउंट है कितना लगने वाला है, इसमें फॉर्म को फिल करने की जो फ़ीस है 175 है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए 850 फ़ीस है, तो फीस भी कम है। अब प्री जो एग्ज़ाम है इसका देखिए, इसमें इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी होगी, 30 नंबर के क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी ऐसे ही है और
ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। 60 मिनट्स मिलेगा आपको। एंड जो एडिशनल टाइम है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो स्क्राइब की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो PWD कैंडिडेट्स के लिए। देन जो प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है उसके लिए मेंस का है। देन मेंस का पैटर्न ऐसे है। रीजन है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है आपके 45 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। इंग्लिश हिंदी मीडियम जो भी है एंड 60 मिनट्स मिलने वाला है। देन जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस है 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। तो ऐसे ही इंग्लिश डाटा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारे आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन होंगे। देन आपका राइटिंग स्किल्स टेक्स्ट भी होगा, ये रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपके लेटर ऐसे या फिर लेटर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग रहेगी। एंड 2 आपको मिलेंगे क्वेश्चंस और 25 मार्क्स के रहेंगे। 30 मिनट्स इसमें आपको मिलने वाला है। ओके। एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है, जो लिखने वाला पेपर है, इवेल्युएटेड ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म आइडेंटिफाई फीचर रिलेटेड टू द राइटिंग प्रोफिशिएंसी, ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। कॉल लेटर वगैरह उनके बारे में बताया जा रहा है कि आपके लिए होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी है इस फॉर्म में, इस एग्ज़ाम में। और एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। इंटरव्यू है, जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो फिर उसका बाद में आपको इंटरव्यू वगैरह होगा। ओके। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मतलब इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनका सर्टिफिकेट जो परफेक्ट होना चाहिए। ओके। तब वो जो भी आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह लगा रहे हैं, अच्छा मतलब ठीक आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बाकी रिजेक्ट वगैरह के चांसेस बन जाते हैं इसमें। एंड आप देख सकते हैं, वैसे तो ये पुराना है तो इसमें आपको देख सकते हैं कि किस तरीके की पोस्ट जो है वो मिलती है PWB कैंडिडेट्स, बाकी अदर कैटेगरीज़ के। तो PWBD कैंडिडेट्स अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म के लिए बेफिक्र टेंशन हो के अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही एक अच्छा फॉर्म है। एंड ये देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ एम्पुटेशन ऑफ परमानेंट, ये जो सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी है PWBD कैंडिडेट्स के लिए इस तरीके का सर्टिफिकेट जो है रहता है। एंड टाइम टू टाइम ये सर्टिफिकेट जो है वो रहेगा, इस तरीके का सर्टिफिकेट जो है ये रहता है। एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में ये इस तरीके का सर्टिफिकेट रहेगा। देन आपकी एंड सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी मेंशन अदर देन मेंशन इन फॉर्म 1 और फॉर्म 2, इन सब अलग डिसेबिलिटी से अलग जो सर्टिफिकेट है ये इस तरीके का। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। अगर किसी भी कैंडिडेट को PWBD कैंडिडेट जो दिव्यांगजन पर्सन है, इस पोस्ट से रिलेटेड और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी अगर आप नॉर्मली अपनी कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे SVP इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा, वहाँ से भी आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको इसी तरीके की और किसी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में, किसी गवर्नमेंट पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और PWBD कैंडिडेट जो दिव्यांगजन पर्सन है, अगर आपको किसी और तरीके की वीडियोस चाहिए या फिर कौन कौन सी गवर्नमेंट पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए।